बार रोहतक लोकसभा की जनता भाई दीपेंद्र हुड्डा को वोट देगी। दीपेंद्र हुड्डा के कामों को वोट देगी। दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो काम किए हैं उसके आधार पे, उनके व्यवहार के पे क्षेत्र की जनता वोट देगी। इस बार प्रदेश की जनता या रोहतक लोकसभा की जनता इनके झांसे में, झूठे बहकावे में नहीं आएगी। लोग सुनते कति नाराज, लोग खुद से काम थे। ठीक है, अरविंद शर्मा से कति नाराज है क्योंकि एक दिन भी ना दिखा, पूरे 5 साल में एक दिन दिखा नहीं। भाई हम तो देंगे काम पर वोट, और दीपेंद्र हुड्डा ने वोट देंगे, कांग्रेस ने वोट देंगे और ना किसी ने कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों? हुड्डा ने जितने भी काम कराए हमारे एरिया में और किसी ने नहीं कराए। रही अरविंद शर्मा की बात, मेरा क्लास फेलो था लेकिन मैं उसको वोट नहीं दूंगा। मैं दीपेंद्र को ही वोट दूंगा। काम पे वोट दे रहा हूँ, नाम पे वोट नहीं दे रहा, मैं काम पे दे रहा हूँ। अगर वोटें मांगना है तो हम तो निरे वोट देने की मशीन तो नहीं है। परमात्मा ने हमारे भी बुद्धि दे रखी है, तो जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे इलाके के लिए काम करेगा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए काम करेगा, हम वोट उसको देंगे। और काम करने वाला एक ही इंसान हमको आज के दिन दिखाई दे रहा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई को मतदान होना है और रोहतक लोकसभा की जनता किस पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है और किस उम्मीदवार पर जनता अपना विश्वास जता रही है, नाम के ऊपर या काम के ऊपर रोहतक लोकसभा की जनता अब की बार 25 तारीख को मतदान करने वाली है। इस समय हम मौजूद हैं झज्जर शहर में और रोहतक लोकसभा की जनता से ही जानेंगे कि किस पार्टी पर अब की बार जनता भरोसा जता रही है, किस उम्मीदवार पर जनता विश्वास कर रही है। तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं। अब की बार रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता किस पार्टी पर विश्वास जता रही है, किस उम्मीदवार को अब की बार लाने वाली है? इस बार रोहतक लोकसभा की जनता भाई दीपेंद्र हुड्डा को वोट देगी। दीपेंद्र हुड्डा के कामों को वोट देगी। दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो काम किए हैं उसके आधार पे, उनके व्यवहार के पे क्षेत्र की जनता वोट देगी। अरविंद शर्मा भी हैं भाजपा के उम्मीदवार और पहले भी सांसद वो रहे हैं यहाँ से। अभी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, तो 5 साल वो रहे, उन्होंने काम नहीं किया, क्या रहा? वो तो जी जो न्यूज़पेपर में हमने देखा था अखबार में, उन्होंने तो अपना फंड तक नहीं बांटा है, किसी गांव में नहीं गए हैं। 5 साल में जो वो कह रहे हैं कि हमारा गांव में विरोध हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा है। जनता जवाब मांग रही है कि 5 साल से आप कहाँ थे? आपने पिछले साल वोटों पे टाइम आप आए थे, 5 साल आप बिल्कुल गायब हुए, अब फिर वोट मांगने आए हैं, वो विरोध जता रही है। और अरविंद शर्मा जी को बिल्कुल वोट नहीं देगी रोहतक लोकसभा की जनता जी। जब दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से सांसद थे तो कितने ऐसे उन्होंने काम करवाए कि जनता अब उनके ऊपर विश्वास? दीपेंद्र हुड्डा जी ने तो बहुत सारे काम करवाए हैं सर, मतलब गिनती भी नहीं कर सकते हम। गुड्डा में ITI बनवाई है, मतनेल में कॉलेज बनवाया है, एम्स बनवाया है, सबसे बड़ा जो संस्थान है, देश का सबसे बड़ा जो संस्थान है वो बनवाया है। रोहतक में IIM बनवाया है। IIM पूरे देश में कितने हैं आप ये देखिए, उनमें से एक IIM रोहतक में बनवाया है, एम्स बाड़सा में बनवाया है, और सड़कों का जाल बिछाया है, शिक्षण संस्थाएँ बनवाई हैं, बहुत काम किए हैं दीपेंद्र जी ने तो। अरविंद शर्मा झज्जर की रैली में कह रहे थे कि झज्जर तक मेट्रो लेकर आऊँगा, नहीं लेकर आया तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। सर, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से आज तक एक पिलर पूरे हरियाणा में, आप झज्जर की बात कर रहे हैं अरविंद शर्मा जी, पूरे हरियाणा में एक पिलर भी आगे बढ़ाया हो तो हम बीजेपी को वोट दे देंगे। एक पिलर नहीं लगाया। अगले 10 साल की जब आपकी सरकार होगी है उसके बाद और 5 साल मांगने के लिए आप कह रहे हो झज्जर में मेट्रो ला देंगे। अरे पिलर तो 10 साल की सरकार थी, उसमें तो एक पिलर आगे बढ़ा देते। इस बार प्रदेश की जनता या रोहतक लोकसभा की जनता इनके झांसे में, झूठे बहकावे में नहीं आएगी। भाई दीपेंद्र को भारी मतों से जिताएगी जी। तो और भी लोग हमारे साथ हैं। अब की बार रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता नाम पर वोट देगी या काम पर? काम पर वोट देगा भाई। दीपेंद्र हुड्डा ने वोट देंगे सारा। मोदी सरकार ने जो है अहंकार बरत्या, किसाना लठ मारिया, कई बे पीटा, एक बार करनाल पीटा, और 13 महीना तक बॉर्डर पर बैठाई रखा। लोग सुनते कति नाराज, लोग खुद से काम थे। ठीक है, अरविंद शर्मा से कति नाराज है क्योंकि एक दिन भी ना दिखा, पूरे 5 साल में एक दिन दिखा नहीं। हालांकि इसका बाप धर्म में पढ़ और तो बाकी उसकी कोई शर्म नहीं पड़ती था, क्यों पैर में तक बरती भी था, की पड़ती था। जब 5 साल दिखा नहीं थे उसकी वोट पर हमारे गाँव में घने काम करा के दीपेंद्र पर घने से घने काम कराए थे। काउंटी हॉल और कई बात करा दी, कई बार रुपये दे के, कई गाड़ पक्की कराई, हमारा तक दिया काम न पो। कौन सा गाँव आपका? मेरा गाँव खेड़ी होसरपुर झज्जर में पड़ता है। भाई हम तो देंगे काम पर वोट, और दीपेंद्र हुड्डा ने वोट देंगे, कांग्रेस ने वोट देंगे और ना किसी ने भाई। और बताओ
किस नेता के पसीने अब की बार रोहतक लोकसभा में ज़्यादा छूट रहे हैं? अरविंद शर्मा के पसीने छूट रहे हैं जी। हम दीपेंद्र को वोट देंगे जी, काम पर वोट देंगे। हमारे गांव में डग्गी का पानी की समस्या थी, डग्गी बनाई। रास्ता की समस्या थी, वे हुए जी। महाराज जब भी गया, जब पैसा दे के आया जी, तो इसलिए हम अपने काम पर वोट देंगे जी। मैं जी रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है? ऐसा है जी, ना तो मैं पार्टी की कहूँ ना किसी नेता कहूँ। नेता हमारा दीपेंद्र हुड्डा है, हम उसी को वोट देंगे। और वोट नहीं कहा करें, नेता देख के देनी चाहिए, ना कि पार्टी देख के। मैं तो पार्टी भी कांग्रेस है और हुड्डा भी कांग्रेस है, मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूँ। क्यों, हुड्डा ने जितने भी काम कराए हमारे एरिया में और किसी ने नहीं कराए। रही अरविंद शर्मा की बात, मेरा क्लास फेलो था, लेकिन मैं उसको वोट नहीं दूंगा। मैं दीपेंद्र को ही वोट दूंगा। काम पे वोट दे रहा हूँ मैं, नाम पे वोट नहीं दे रहा, मैं काम पे दे रहा हूँ। तो कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ। यहाँ पर भाजपा के बड़े नेता आ रहे हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार जनता पाँच साल के लिए और मौका दे, देश के लिए और भी काम करने हैं। तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को या 5 साल के लिए फिर मौका देगी, या फिर काम के ऊपर या नाम के ऊपर वोट जाएगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता आ रहे हैं ना, वो पूरे 5 साल में आए हैं। कितनी खुशी होती, अमित शाह भी रैली करके गए, कितनी खुशी होती किसी बड़े संस्थान के उद्घाटन करने अमित शाह आते, हमारे क्षेत्र को, हमारे एरिया को कोई फ़ायदा होता। वोट मांगने आए हैं, वो तो आज अपनी गर्ज में आए हैं। और भले आदमी काम भी वे गिनवा गया जो दीपेंद्र ने करे हैं, है ना, अपना करवाया, और तो काम भी नहीं बताया गया। उसने बाढ़ से एम्स बताया। आप पत्रकार हो, आपको पता है, आपके जितने भी दर्शक हैं सबको पता है बाढ़ से एम्स किसने बनवाया, दीपेंद्र हुड्डा ने बनवाया। दूसरा, उन्होंने झज्जर का बस स्टैंड गिनवाया, सबको पता है, आपको भी पता है, सारी जनता को भी पता है, झज्जर का बस स्टैंड दीपेंद्र हुड्डा ने बनवाया। फिर उसने IIM गिनवाया, ये भी सबको पता है भाई IIM दीपेंद्र हुड्डा ने बनवाया। फिर उसने बाईपास, अरे ये हाईवेज गिनवाए, ये भी सबको पता है दीपेंद्र हुड्डा ने बनवाए हैं। जब उनके पास बताने के लिए काम दीपेंद्र हुड्डा का, तो भाई हम भी फिर दीपेंद्र हुड्डा ने वोट देते हैं। अगर जब प्रचार है आग लेने भी दीपेंद्र हुड्डा का ही करे अमित शाह ने। और अमित शाह 5 साल बाद आया, 5 साल से पहले आता, किसी चीज़ का उद्घाटन करना आता, वोट मांगन क्यों आया भाई वो? अगर वोटें मांगन आया तो हम तो निरे वोट देने की मशीन तो नहीं है, परमात्मा ने मारते भी बुद्धि दे रखी है। तो जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे इलाके के लिए काम करेगा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए काम करेगा, हम वोट उसको देंगे। और काम करने वाला एक ही इंसान हमको आज के दिन दिखाई दे रहा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देंगे। अब की बार वोट किसको दोगे आप लोग? दीपेंद्र हुड्डा को दोगे या फिर अरविंद शर्मा को? देखो जी, हमारे तो जज्जर रोड में सापला रोड पर इतना बुरा हाल था उस तालाब का। कोई भी बाहर से आता था तो रिश्ते के लिए मना भी कर देता था, इतना गंदा तालाब था। दीपेंद्र हुड्डा ने जो बनाया ना जी, पूरे शहर की काय पलट कर दी। और इतने सामने संडे के दिन तो मैं कहूँ जी मेला लगा रहा हुआ, इतना बढ़िया पार्क बनाया, इतना सुंदर पार्क बनाया। दीपेंद्र को ही वोट देंगे जी, दीपेंद्र के नाम की ही वोट मिलेगी जी। चुनाव में युवाओं की भी बड़ी भागीदारी रहती है, तो युवाओं की वोट अब की बार किसकी तरफ जाएगी रोहतक लोकसभा में? भाई साहब, रोहतक लोकसभा में सभी युवाओं की वोट और सपोर्ट दीपेंद्र हुड्डा की तरफ होगी। क्योंकि पिछले 10 साल में जो डबल इंजन की बीजेपी सरकार है, इसने सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया है। नौकरी यहाँ पे पक्की तो दी नहीं, जबकि युद्ध में कभी इजराइल भेज देते हैं बच्चों को मरने के लिए, और हर पेपर आउट होता है। ये कहते हैं कि बिना खर्चे बिना पर्ची हम नौकरी देते हैं, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। हर पेपर, चाहे वो 4th क्लास का हो, चाहे वो HCS का हो, चाहे वो जज का हो, वो आउट होता है और उसकी रेट लिस्ट बनती है। तो नौकरी भी इन्होंने पैसा देख के दी है। और इसीलिए जो अपना रोहतक संसदीय क्षेत्र है, उसकी एक ही आवाज़ है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि इन्होंने काम भी किए हैं, नौकरी भी दी है, विकास भी किया है। अब की बार आप लोग किस पार्टी को अपना मत देने जा रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा है कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से अरविंद शर्मा है जो पहले भी सांसद थे। देखो जी, यहाँ से तो अगर देखा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा के सिवा कोई है नहीं। क्यों, आज तक जो भी यहाँ काम हुआ है जज्जर रोहतक में, तो दीपेंद्र के सिवा कोई करवानियाँ नहीं था और नहीं आगे होगा। क्यों, अरविंद शर्मा तो 5 साल में एक के तो वोट मांगने पहले आए, कि वोट मांगने अब आए। और जो भी यहाँ इस इलाके में रोहतक में जज्जर में जो काम आया है,
दीपेंद्र हुड्डा साहब ने किया है, उसके सिवा को करने वाला था भी नहीं और नहीं आगे आस, इसलिए हुड्डा साहब को वोट दें। अरे रोहतक लोकसभा की जनता अब की बार एक तरफा बिल्कुल भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ बिल्कुल झुकाव है, बिल्कुल पूरे दिल और जान से मतलब दीपेंद्र हुड्डा की तरफ रुझान है रोहतक लोकसभा का। और रही अरविंद शर्मा की, अरविंद शर्मा एक टिकट तो थोपी गई है, उसका कोई मन विचार नहीं था रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ने का, और नहीं 5 साल वो कोई से भी कहीं भी गांव में शहर में कभी किसी गांव में नहीं गए, नहीं कोई काम किया, सारी सड़कें टूटी फूटी हुई लगी हुई हैं, 5 साल तक कहीं भी नहीं गए। रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने आज तक विकास की बात पर इलेक्शन नहीं लड़ा। सिर्फ 3 बातें हैं उनके पास, एक तो राम मंदिर है, एक हिंदू मुस्लिम है, एक जात पात का सिर्फ फैलाव किया है इन्होंने, सिर्फ आपस में भाई बंधु जो भी हैं वे लड़ाने का काम किया है। आज तक पहले इलेक्शन होया करता कि हम विकास में हमने विकास किया, हमने इंस्टीट्यूट बनाए, हमने कॉलेज बनाए। आज आप जानते हैं कभी बीजेपी वाला कोई भी नेता मोदी से लेकर और अरविंद शर्मा तक कभी कोई सा भी इसमें जनसभा में ये नहीं कि हमने ये किया, सिर्फ उन्होंने मन पाड़ने की बात की है लोगों की, और सिर्फ झूठा बहकाया है, लोग बहकाए गए हैं और लोगों के मतलब एक आपसी मन को उखाड़ दिया बिल्कुल उन्होंने। तो अब की बार हमारा मानना है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा ने जो काम किए हैं, सामूहिक काम किए हैं, झज्जर के काम किए हैं, सारे रोहतक लोकसभा के काम किए हैं, वो एक तरफा अब की बार दीपेंद्र की तरफ जा रहा है। धन्यवाद। तो ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता थी जिन्होंने कहा है कि अब की बार नाम पर नहीं और काम पर वोट देंगे। अब 25 तारीख को ही पता चलेगा कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को अपना समर्थन देती है। झज्जर से पंजाब केसरी टीवी के लिए दिनेश मेहरा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।